has no dominion here. ओके, सो एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर कब आ रहा है, मे भी इसकी न्यूज तुमने सुन रखी होगी, लेकिन इसके ट्रेलर की डेट पता है क्या? दोनों चीजें तुम्हें बताऊंगा। देखो, जितने लोग अवतार फायर एंड ऐश देखने का प्लान कर रहे हैं उन्हें थिएटर में कुछ एक्स्ट्रा सरप्राइज मिलने वाला है, और अगर तुम प्लान नहीं कर रहे हो तो प्लान बना लो, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट टीजर या फर्स्ट लुक अवतार फायर एंड ऐश के साथ ही दिखाने वाला है थिएटर्स में। अब अवतार आ रही है 19 दिसंबर को, मेरे बर्थडे के 5 दिन बाद, तो हम लोगों को आज मेनली 2 चीजें देखनी होंगी। क्या ये सिर्फ सेकंड चेयर टीजर की तरह एक रूमर है और इंटरनेट पर तुम्हारा काटा जा रहा है, या सच में टीजर दिसंबर में आएगा और इसका मेन ट्रेलर कब आएगा सब पता लगा लिया है मैंने। तो सबसे पहले तो बात करें टीजर दिसंबर में आ रहा है या नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली आ रहा है, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे पिछली जितनी भी एवेंजर्स मूवीज आई हैं उन सब से अलग होने के साथ साथ उन सबसे बहुत बड़ी है, बहुत एपिक है, और इसकी मार्केटिंग स्टार्टिंग से ही बिल्कुल डिफरेंट रही है। कभी किसी मार्वल मूवी में ऐसा हुआ है जब तुम्हें प्रोडक्शन के टाइम चेयर्स का टीजर दिखाया गया हो? बताओ, नहीं हुआ ना। यानी इस मूवी की हाइप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसकी मार्केटिंग पर, और वो ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है। और क्योंकि इसकी फिल्मिंग अब फिनिश हो चुकी है, ऐसे में एक टीजर का आना बिल्कुल 100% पॉसिबल है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि अगले साल आने वाली मूवी का ट्रेलर 1 साल पहले क्यों देगा मार्वल, तो तुम्हें याद दिला दूं, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ये इन्फिनिटी वॉर के साथ ऑलरेडी एक बार हो चुका है। इन्फिनिटी वॉर आई थी अप्रैल 2018 में, और उसके 1 साल पहले फरवरी 2017 में ही उसकी एक बिहाइंड द सीन्स फुटेज एज अ फर्स्ट लुक हमें ऑलरेडी दिखा दी गई थी 1 साल पहले। सोचो, यानी 1 साल पहले टीजर्स पहले भी आ चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं है, तो डूम्सडे के साथ भी डेफिनेटली ऐसा कर सकता है मार्वल। नाउ मेन ट्रेलर की डेट बताने से पहले तुम्हें यह बता देता हूं कि अवतार ही क्यों, किसी और मूवी के साथ या फिर सीधे ऑनलाइन ही टीजर को क्यों नहीं डाला जा रहा है सीधे सीधे। तो वेल, वो इसलिए क्योंकि अवतार भी एक डिज्नी मूवी ही है, और जाहिर है फिर डिज्नी वाले चाहेंगे कि इसे भी लोग भर भर के देखने आए और ये भी सुपर डुपर हिट हो। अवतार फ्रेंचाइज दुनिया की बिगेस्ट और मोस्ट एपिक फ्रेंचाइजेस में से एक है। ऐसे में लोगों को अगर ये पता चल जाए कि अवतार के साथ डूम्सडे का टीजर भी देखने को मिलेगा, तो जो लोग अवतार देखने नहीं भी जा रहे होंगे वो भी ससुरे पेट्रोल पी के थिएटर भागेंगे। एकदम मार्वल के चर्ची लोगों की बात कर रहा हूं मैं, सेम एज मी। तो यही रीजन है कि अवतार के साथ डूम्सडे का टीजर आ रहा है। और अब बात करें कि इसका मेन ट्रेलर कब आएगा, तो आई नो बहुत से लोग सुपर बोल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं तुम्हें सच बताऊं तो देखो, सीन ऐसा रहेगा, अगर अवतार के साथ डूम्सडे का टीजर आ ही जाता है, जिसके बहुत हाई चांसेस हैं, तो फिर तो मजे ही मजे। लेकिन अगर ना भी आया तो 1 महीने बाद यानी अगले साल फेब में सुपर बोल के इवेंट में पक्का है कि डूम्सडे का एक टीजर ड्रॉप होगा ही होगा। मेन ट्रेलर आई थिंक समवॉट ब्रांड न्यू डे की रिलीज के आसपास आ सकता है, बट उसके अलावा तुम्हें और भी कमाल की यूनिक टाइप मार्केटिंग देखने मिलेगी इस मूवी की हर जगह, चारों तरफ, जस्ट लाइक द चेयर टीजर। हो सकता है कि कोई एक्टर आके कुछ बोल दे या कुछ टीज कर दे या ऑनलाइन कोई पिक वगैरह पोस्ट कर दी जाए। मतलब ये समझो कि दिसंबर से इस मूवी की मेन हाइप बनाने वाली मार्केटिंग शुरू हो जाएगी, और वो फिर अगले पूरे साल चलेगी जब तक मूवी रिलीज नहीं हो जाती। तुम अगर ध्यान से देखो तो आए दिन डूम्सडे से रिलेटेड कोई ना कोई लीक या अपडेट आती ही रहती है। कभी आरडीजे किसी कॉमिक्स की फोटो पोस्ट कर देते हैं, तो कभी रूसो ब्रदर्स कोई हाइप बढ़ाने वाली पिक शेयर कर देते हैं, चेयर टीजर आ जाता है, डॉक्टर डूम के लेजर शोज के वीडियोस आ जाते हैं, और ना जाने क्या क्या। और फिल्मिंग पूरी हो गई है, यानी फुटेज मार्वल वालों के पास तो भर भर के है, और टीजर में क्या ही दिखाना रहता है, बस कुछ सेकंड्स की एक क्लिप। ऑल्दो हाइप तो उतने में ही बढ़ जाती है। तो मान लो कि अगर 10 से 15 सेकंड का कोई टीजर आएगा, या मे बी एक मेन टीजर 1 मिनट के अराउंड का भी आ गया, तो उसके लिए मार्वल के पास ऑलरेडी पर्याप्त फुटेज है, बिकॉज अगेन फिल्मिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है, डूम्सडे की फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन और रीशूट्स वगैरह अभी बाकी हैं। अब सबसे मजेदार सवाल तो ये है इसकी टीजर में दिखाया क्या जाएगा। एक चीज जो 200% कंफर्म है वो ये कि जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी कास्ट डूम्सडे की, उसी के हीरोज दिखाए जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। गोस्ट राइडर, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन जैसा कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। ये बड़े सरप्राइजेस केवल मूवी के लिए बचा कर रखेगा मार्वल। सो आई थिंक टीजर में हमें लोकी दिखाया जा सकता है, जो थ्रोन पर बैठा हुआ डूम से रिलेटेड कुछ बोल रहा होगा। मे बी 616 के न्यू एवेंजर्स दिखाए जा सकते हैं, जो आसमान की तरफ डर से पसीना चुआते हुए देख रहे होंगे। यानी कुछ ऐसा दिखाया जाएगा कि हीरोज
किसी बड़े थ्रेट से डरे हुए हैं। और टीजर के एंड में डूम का कोई साइड एंगल शॉट या फिर लाइक बैक एंगल शॉट जिसमें वो कुछ बोल रहा होगा या सिंपली कोई पोज दे रहा होगा, ऐसा कुछ दिखाया जा सकता है। या फिर सेकंड केस ये हो सकता है कि स्पाइडरमैन का जैसे सूट वाला ये टीजर आया था ना, कुछ इसी तरह से कोई बहुत ही छोटा सा टीजर या फर्स्ट लुक देखने को मिल जाए। ज्यादा चांसेस इसी छोटे टीजर के हैं क्योंकि आगे अभी ऐसे बहुत से बड़े इवेंट्स आ रहे हैं जिनमें मार्वल एक प्रॉपर ट्रेलर दिखा सकता है। लाइक सुपर बोल ले लो, अगले साल का कॉमिक कॉन ले लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं बस हमेशा की तरह तुम्हें सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। डॉक्टर डूम का फुल लुक तो अभी के लिए फिलहाल भूल जाओ, वो अभी बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि दिखाना चाहिए, एटलीस्ट अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अगले साल दिखा दें वो बेस्ट रहेगा, वो भी मेन ट्रेलर के एंड में दिखाएं बस 1 सेकंड के लिए, जिससे इंटरनेट ब्रेक हो जाए और फिर सेकंड ट्रेलर में उसका पूरा लुक दिखा दे, जिससे ऑब्वियस है व्यूज फर्स्ट ट्रेलर से भी कहीं ज्यादा आएंगे और हाइप भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। नाउ जो मार्वल रीबूट या रीसेट होने वाला है सीक्रेट वॉर्स के बाद, उसे लेकर भी इनसाइडर एलेक्स वेरेस की तरफ से एक अपडेट है। काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये रीबूट डीसी जैसा होगा जहां मेन कैरेक्टर्स के एक्टर्स को पूरी तरह से रिप्लेस करके उनकी जगह नए एक्टर्स लाए जाएंगे, बट न्यूप, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। डोंट वरी, मार्वल रीसेट का मतलब ये है कि रीसेट के बहाने मार्वल कुछ हीरोज एंड विलन्स को रिजरेक्ट कर देगा, यानी वो हीरोज जो फिलहाल एमसीयू में नहीं है और वो विलन्स भी इसमें शामिल हैं जो फिलहाल एमसीयू में नहीं है, बट मार्वल चाहता है और फैंस चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं, तो पहले तो उन्हें वापस लाया जाएगा, रिजरेक्ट किया जाएगा। और दूसरी चीज जो इस रीसेट में होगी वो ये कि मार्वल फैंस को जो इवेंट्स पसंद नहीं आए हैं, कुछ चीजें जो उन्हें अच्छी नहीं लगी हैं, उनका काम तमाम वो इवेंट्स ही इरेज कर दिए जाएंगे जैसे वो कभी हुए ही नहीं। लेकिन ऑल इन ऑल 70 to 80% टाइमलाइन एज इट इज रहेगी, यानी उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं होने वाले गाइस। अब याद करो एग्जैक्टली यही चीज मैंने तुम्हें काफी पहले बता दी थी कि रीसेट में कुछ नए हीरोज लाए जाएंगे, कुछ को गायब किया जाएगा, बट ज्यादातर चीजें सेम रहेंगी, जैसे स्पाइडरमैन या डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्टर्स वगैरह सब सेम रहेंगे, ये हीरोज सेम रहेंगे। फिर कहानी मल्टीवर्स के एस्पेक्ट से आगे नहीं बढ़ेगी बल्कि एक सिंगल टाइमलाइन बन जाएगी। सारे के सारे मल्टीवर्सल हीरोज एंड विलन्स रीसेट के बाद इसी सिंगल टाइमलाइन में आ जाएंगे और फिर एक ही जगह उदम काटेंगे। एग्जांपल दूं कि कौन कौन से नए हीरोज आएंगे, तो सबसे पहले तो देखो न्यू म्यूटेंट्स यानी नए एक्समैन आएंगे। उसके बाद मिडनाइट सन्स के कुछ हीरोज लाइक घोस्ट राइडर, नया घोस्ट राइडर आई मीन, और नया ब्लेड, ये सब आ सकते हैं। और आगे फिर पुराने हीरोज और इन न्यू हीरोज के टीम अप्स होंगे फॉलोइंग मार्वल मूवीज में। लाइक सुनने में तो ये आ रहा है कि डेडपूल 4 में एक्समैन का एक इंसेन लाइनअप होने वाला है। अब इन एक्समैन में कौन से नए हैं, कौन से पुराने हैं, वुल्वरीन ह्यू जैकमैन ही रहेंगे या फिर केविल ग्रीन जैसा कुछ नया होगा, ये सब अभी कंफर्म नहीं हुआ है। एंड फाइनली अब बात करें एक और एंटिसिपेटेड मार्वल शो यानी विजन क्वेस्ट की, तो आई नो तुम में से बहुत से लोग इस शो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और ये ऑलरेडी कंफर्म किया जा चुका है कि ये शो 2026 में ही रिलीज किया जाएगा, ऑल्दो डेट अभी नहीं बताई गई है। स्टिल इसे लेकर भी एक रिपोर्ट ये है कि विजन क्वेस्ट समवेयर अराउंड ब्रांड न्यू डे और डूम्सडे के बीच में रिलीज किया जाएगा, यानी लेट 2026 में ये रिलीज होगा। और देखा जाए तो मुझे ये बिल्कुल सच लगता है, बिकॉज साल के फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी डेयरडेविल का सीजन 2 और फिर पनिशर स्पेशल और उसके भी बाद फिर ब्रांड न्यू डे आ रही है, तो इस एरिया में विजन क्वेस्ट तो नहीं आने वाला, ये तय है। ब्रांड न्यू डे के बाद साल के सेकंड हाफ में ये आएगा क्योंकि वो जगह खाली है स्पाइडरमैन के बाद और डूम्सडे के पहले, और क्योंकि इसकी डेट डूम्सडे से जस्ट पहले पड़ रही है, तो मे बी, जस्ट मे बी गाइस, बहुत ज्यादा उम्मीद मत लगाना, बट मे बी इसमें भी तुम डूम्सडे से रिलेटेड कोई हिंट या फिर कोई टीज जैसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्पेशली तब अगर विजन को भी मार्वल डूम्सडे में लाने का प्लान कर रहा है, तो तब तो डेफिनेटली फिर डूम्सडे से रिलेटेड इस शो में भी कुछ ना कुछ जरूर से टीज किया जाएगा, वो भी इसके लास्ट एपिसोड्स में। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल कर लो सब, ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।